नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरे YouTube चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। 12th मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। 16.3 एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी की हम कर रहे थे, उसके 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। 8वां प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। एक बीमा कंपनी ने 2000 स्कूटर चालकों और 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा किया। ठीक है। स्कूटर चालक, कार चालक और ट्रक चालक से दुर्घटना की प्रायिकताएं क्रमशः है 0.01 और 0.03 और 0.15। ठीक है, ये दुर्घटना की प्रायिकताएं हैं। बीमित व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जो भी बीमा किया उसमें से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की क्या प्रायिकता है। तो इस प्रश्न को पढ़ने के बाद में हमने ये लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि अपने को दिया हुआ, देखो, कार चालक, ट्रक चालक और स्कूटर चालक, इनकी बीमा की उन्होंने। ठीक है, तो वह पहले कार, जैसे पहले नंबर पे स्कूटर दिया हुआ, स्कूटर, कार और ट्रक चलाएंगे तो उसके बाद में दुर्घटना होगी ना। तो प्रश्न में यह दिया हुआ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो उसके स्कूटर चालक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दुर्घटनाग्रस्त पहले हो जाता है, फिर स्कूटर चालक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी अर्थात बेज प्रमेय का प्रश्न है, यह क्वेश्चन बेस्ड प्रमेय का है। तो ये आपकी क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे हम मानते हैं, देखो, मानना E1 क्या है, स्कूटर चालकों के बीमित या बीमा होने की घटना। तो टोटल कितने हैं, 2000 स्कूटर चालक है और 4000 कार चालक है और 6000 ट्रक चालक है, अर्थात टोटल 12000 है। 12000 में से ये 2000 है, तो स्कूटर चालकों के बीमा होने की घटना E1 है। तो PE1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2000 बटे 2000 प्लस 6000 प्लस 4000, टोटल कितने हैं, 12000 में से 2000 हुए। कितने हुए, 12000 में से कुल वाहन चालक तो हो गए 12000, जिसमें 2000 स्कूटर वाले हैं और 6000 कार चालक हैं, और ये आपके 6000 ये आपके ट्रक चालक है और 4000 कार चालक है। तो टोटल हो गए 12000। 12000 में से 2000 स्कूटर चालक है, तो स्कूटर चालकों की प्रायिकता कितनी होगी, बीमा की है, जो बीमा किया जाता है उसकी, तो 2/12, तो 1/6 आ गई। अभी तो क्या, कार चालकों के बीमा होने की घटना। तो कार चालक कितने हैं, 4000 बटे टोटल में से कितने हैं, टोटल कितने हैं 12000, तो 4000 बटे 12000, 4/12, 1/3 आ गया। और E3 मान लेते हैं। इसी प्रकार ट्रक चालकों के बीमा होने की घटना, PE3 लिख दिया, तो ये प्रायिकता हो गई। तो ट्रक चालक कितने हैं, 6000 बटे 12000 बराबर 1/2। अब ये चित्र के अनुसार भी देखो स्पष्ट किया हुआ, E1 स्कूटर चालक है, 2000 हो गए, E2 क्या है, कार चालक 4000 और E3 क्या है, ट्रक चालक 6000। और ए क्या है, दुर्घटना सभी क्षेत्र में हो रही है। जो कार चला रहा है उसकी भी दुर्घटना हो रही है, ट्रक चला रहा है उसकी भी हो रही है, और स्कूटर चला रहा है उसकी भी हो रही है। ठीक है, तो ये क्या होगी, पूरी प्रतिदर्श समष्टि को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ, और ए कॉमन घटना है। तो ये बेज प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब माना घटना ए क्या, मान लिया बीमित व्यक्तियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना है। बीमित व्यक्तियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना को व्यक्त करता है कौन, ए। तो PA/E1 निकाल लेते हैं, यानी बीमित व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना की प्रायिकता, जबकि वह स्कूटर चालक है, तो ये 0.01 है। परसेंटेज में मान लीजिए, जो भी अपने को दिया हुआ है, परसेंटेज नहीं है, 0.01 ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है। ठीक है, और बीमित व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता, जबकि वह कार चालक है, तो 0.03 ये अपने को दी हुई है। और बीमित व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता, जबकि वह ट्रक चालक है, 0.15 दी हुई है। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसके स्कूटर चालक होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, PE1/A, ये ज्ञात करना। तो बेस प्रमेय से PE1/A क्या होगा, PE1 PA/E1, और नीचे PE1 PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 A/E3। ये तीनों की प्रतिदर्श समष्टि से, यानी तीनों से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं, 1/6 इंटू 0.01, और नीचे ये का ये आ जाएगा, और ये प्लस आ जाएगा। PE2 कितना हो गया, 1/3 गुणा 0.03, और 1/2 इंटू 0.15 आ जाएगा, सॉरी। तो इनका लघुत्तम देखो 6 ले लिया, नीचे 6 लघुत्तम ले लिया, और 6 से 6 कट जाएगा लघुत्तम,
तो यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा और यहाँ पे 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये लिख दिया। अब इनको गुणा करके नीचे सरल करके ऐड कर लिया। देखो नीचे तो गुणा करके ऐड कर देते हैं और ऊपर 0.01 पड़ा है, ये 0.52 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 1/52 है वो अभिष्ट प्रायिकता होगी। इस प्रकार हमारा 8वां प्रश्न हो जाता है। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है। एक बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस यानी ABCD या ABCD वाला क्वेश्चन है। बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है, यानी उसके पास 2 तरीके हैं, वह उत्तर जानता है और या वह अनुमान लगाता है, गेस करता है भाई। तो माना विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर ज्ञात होने की प्रायिकता, यानी वह जानता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, और अनुमान लगाता है तो 1/4, यानी 4 में से एक अनुमान सही बैठता है उसका। और यह मानते हैं कि विद्यार्थी प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। और इस बात की क्या प्रायिकता है कि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है यदि ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया। तो यदि यह ज्ञात है, बेस प्रमेय में जो ज्ञात होता है ना, जो अपने को पूछते हैं, उसको हम ए बोलते हैं। ए से लिखेंगे, घटना ए से, ये ध्यान रखना। और जो ज्ञात करना है वो E1 या E2 या E3 जो भी होगी उसमें से होगी। तो विद्यार्थी का प्रश्न उत्तर जानना, तो ये थोड़ा सा प्रश्नों पे रिसर्च करके आप ये इनको ध्यान से देखते हैं, किसको E1 मानना है, किसको E2 मानना है। तो E1 क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर जानना, और E2 क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाना। पहले वह या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या उत्तर अनुमान लगाता है, फिर उसके बाद में उसका प्रश्न सही होगा ना उत्तर। अब ये कह रहा है उसने सही उत्तर दिया, ठीक है, सही उत्तर कब देगा, या तो उसने अनुमान लगाया या वह जानता। तो उसने सही उत्तर दिया, यानी ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी हो गई, क्योंकि जब वो उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है उसके बाद में तो उत्तर देगा। तो ये बेस प्रमेय का क्वेश्चन हो गया। तो मान लिया E1 क्या है, विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर जानना, तो E1 की प्रायिकता 3/4 है। और E2 क्या है, विद्यार्थी प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाता है। विद्यार्थी प्रश्न के उत्तर का क्या लगाता है, अनुमान लगाता है। तो अनुमान लगाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, PE2 1/4 है। माना एक घटना एक क्या मान ली, विद्यार्थी द्वारा सही उत्तर देना। देखो इस पूर्ण प्रतिदर्श समष्टि को हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया। E1 क्या प्रश्न का उत्तर जानना, E2 प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाना। और दोनों ही परिस्थितियों में उत्तर सही हो सकता है, जब वह जानता है और अनुमान लगाता है। तो ए क्या सही उत्तर देने की घटना, ए सही उत्तर देने की घटना हो गई ना, ये परस्पर अपवर्जी है, ये इन दोनों के साथ में घटित हो सकती है। तो A/E1 की प्रायिकता क्या होगी, A/E1 यानी सही उत्तर देने की प्रायिकता जबकि वह उत्तर जानता है। सही उत्तर देने की प्रायिकता जबकि वह उत्तर जानता है तो 100% सही उत्तर देगा ना, जानता है तब तो। और सही उत्तर देने की प्रायिकता जबकि वह अनुमान लगाता है तो इसकी 1/4 अपने को दी हुई है। तो इसकी 1 होगी, ये ध्यान रखना। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, आप बताइए ज्ञात क्या करना है। ज्ञात करना है PE1/A। वह सही उत्तर दे चुका है तो उसके वास्तव में सही उत्तर, यानी वह जानता था सही उत्तर, उसकी क्या प्रायिकता है ये बताना है। तो बेस प्रमेय से PE1/A बराबर क्या होगी, PE1 इंटू PA/E1, और नीचे PE1 A/E1 प्लस PE2 A/E2, यानी प्रतिदर्श समष्टि जितनी घटनाएं उनसे रिलेटेड है पूर्ण प्रायिकता प्रमेय का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये 3/4 गुणा 1 हो गया, नीचे 3/4 गुणा 1 प्लस 1/4 गुणा 1/4, ये 3/4 हो गया, ये 3/4 1/16। इसको सरल कर लेते हैं तो ये 16 ऊपर आ जाएगा, 4 इसी से गुणा हो जाएगा, 4 × 12 और 1 13, तो नीचे आ जाएगा 13, ऊपर 16 आ जाएगा। 3/4 पड़ा है, 4 का भाग इसमें चला गया 4 बार, तो ये 12/13 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये प्रश्न भी हमारा हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ध्यान देना। प्रश्न नंबर 10 लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है, कल्पना कीजिए कि 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफ़ेद हैं। अब एक सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति को यादृच्छिक चुना गया। सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति को क्या चुना गया, यादृच्छिक चुना गया। इस व्यक्ति के पुरुष होने की क्या प्रायिकता है, यह मानते हुए कि पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या है, समान है। तो किसी एक व्यक्ति को यानी चुना गया यादृच्छिक, वो पुरुष है, तो यह मानते हुए कि पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है, यानी एक व्यक्ति को चुना गया जो सफ़ेद बालों वाला व्यक्ति है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, पुरुष होने की क्या प्रायिकता है। तो ये भी बेस प्रमेय होगा, क्योंकि पहले तो क्या होगा, पुरुष या महिला होगा, उसके बाद में बाल सफ़ेद होंगे ना। अब इसने प्रश्न में क्या पहले कह दिया कि सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति को चुना गया,
तो सफ़ेद बाल तो पुरुष या महिला पहले होगी, उसके बाद में सफ़ेद बाल का पता चलेगा। तो ये घटना पहले घटित हो चुकी है, तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी से संबंधित है, अर्थात बेज प्रमेय का प्रश्न हो गया। तो मान लिया E1 बराबर चुना गया व्यक्ति महिला होने की घटना, और E2 क्या है, चुना गया व्यक्ति पुरुष होने की घटना। चूंकि महिलाएं पुरुष क्या है, समान है, तो 1/2 इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई। और इस समग्र प्रतिदर्श समष्टि को दो भागों में डिवाइड कर लिया, E1 और E2। E1 महिला को हमने पहले माना है और E2 पुरुष है, और ए क्या है, सफ़ेद बाल। सफ़ेद बाल महिला पुरुष दोनों में पाए जा सकते हैं, तो ये कॉमन घटना। और ये जो पुरुष होगा वो महिला नहीं होगी, ये दोनों परस्पर अपोर्जी हो गई। तो चुना गया व्यक्ति पुरुष होने की घटना P(E2) 1/2 है। अब माना ए बराबर सफ़ेद बाल वाला व्यक्ति होने की घटना, तो P(A/E1) क्या, सफ़ेद बाल होना, जबकि चुना गया व्यक्ति पुरुष है, सॉरी महिला है। E1 अपने पास महिला है, तो महिला में कितना है, 0.25% है, 0.25% है, 0.25/100 कर लेते हैं। अब पॉइंट हटाएंगे तो 25/100 × 100, तो 4 बार भाग चला जाएगा, 25 का 100 में 4 बार भाग चला जाएगा, 1/400 आ जाएगा। और P(A/E2) यानी चुना गया व्यक्ति की सफ़ेद बाल होने की प्रायिकता, जबकि चुना गया व्यक्ति क्या है, महिला है, यानी ये महिला चुनी जा चुकी है, सॉरी पुरुष है, ये यहाँ पे पुरुष है, E2 को हमने पुरुष माना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कन्फ्यूज ना हो जाए। तो ये 5% है, तो 5/100, 5/100 1/20। अब हमें क्या ज्ञात करना है, P(E2/A), यानी सफ़ेद बाल की घटना घटित हो चुकी है और चुना गया व्यक्ति क्या है, पुरुष होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये अपने को ज्ञात करना है, ध्यान देना है। जो ज्ञात करना है वो आपको लिखना है, क्या ज्ञात करना है। तो बेज प्रमेय से P(E2/A) क्या हो जाएगा, P(E2) P(A/E2), और नीचे P(E1) A/E1 प्लस P(E2) × P(A/E2). तो P(E2) का मान 1/2 है ना, महिला पुरुष तो आधे आधे ना, बराबर बराबर 1/2 × 1/20, और नीचे 1/2 × 1/20 ये आएगा, और 1/2 × 1/400। तो इसको सरल कर लिया, 1/40 हो गया, ये 1/40 है प्लस 1/800, 800 लघुत्तम ले लिया, यहाँ पे 20 + 1 21 हो जाएगा, ऊपर 800 चला जाएगा तो 2 बार जाएगा इसमें, सॉरी ये 20 बार जाएगा, 20 बार जाएगा तो 20/21, ये इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। 11 प्रश्न में क्या दे रखा है, दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में होड़ में है, यानी कंपटीशन में। ऐसे मान लीजिए दो दल है, जो पार्टीज है वो निगम के निदेशक मंडल के डायरेक्टर, जो अभी मंडल है ना, उसमें स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.6 व 0.4 है। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है, और दूसरा दल जीतता है, यानी दूसरा दल जीतता है तो वह नए उत्पाद की प्रायिकता क्या है, 0.3 है, वो प्रारंभ कर देगा, कुछ नई स्कीम या नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे भाई। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। नया उत्पाद कौन से दल द्वारा प्रारंभ किया जाएगा, दूसरे दल द्वारा। तो पहले तो दोनों दल में से कोई एक दल जीतेगा, उसके बाद में नया उत्पाद प्रारंभ होगा। तो ये नया उत्पाद प्रारंभ होने का पहला ही दे रखा है, और फिर दूसरे दल के द्वारा। तो ये भी बेज प्रमेय का प्रश्न हो गया। आपको इनको समझना है कि ये बेज प्रमेय का प्रश्न क्यों हुआ। ठीक है, ये कंपटीशन में भी आपके लिए हेल्पफुल है, प्लस आप परीक्षा में एग्ज़ाम में देखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे थोड़ी आएगा क्वेश्चन कि 16.3 का है, ये यहाँ से आया है। तो ये आपको पहचानना होगा ये कहाँ से आया है, ये बेज प्रमेय का है क्या, तो सूत्र कैसे लगेगा, वो सब आपको प्रयास करना होगा, जानना होगा। तो मान लिया E1 क्या है, पहले दल के जीतने की घटना, और E2 क्या है, दूसरे दल के जीतने की घटना। जैसा कि चित्र में स्पष्ट है, समग्र प्रतिदर्श समष्टि को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, जो कि परस्पर अपोर्जी घटनाएं। E1 क्या है, प्रथम दल के जीतने की घटना को व्यक्त करता है, E2 द्वितीय दल के जीतने की, और नया उत्पाद दोनों ही प्रारंभ करेंगे। तो ए क्या है, कॉमन घटना। अब ए क्या, मान लिया अपने नया उत्पाद प्रारंभ करने की घटना। E1 क्या है, प्रथम दल के जीतने की 0.6 और दूसरे दल की 0.4, और ए क्या है, प्रथम उत्पाद प्रारंभ करने की घटना, जबकि पहला दल जीत चुका है, उसकी प्रायिकता तो 0.7, और ये क्या है, नया उत्पाद प्रारंभ होने की प्रायिकता, जबकि दूसरा दल जीत चुका है, 0.3 है। अब ज्ञात क्या करना है अपने को, P(E2/A), P(E2/A) यानी ज्ञात करना है ना, यानी ये जो भी है नया उत्पाद तो प्रारंभ हो चुका है और वह दूसरे दल द्वारा है। तो P(E2/A) क्या होगा, P(E2) P(A/E2), और नीचे P(E1) A/E1 प्लस P(E2) A/E2।
ठीक है, ये वैल्यूज़ यहाँ पे रख देते हैं 0.4 इंटू 0.3 और नीचे 0.4 ये एज इट इज़ आ गया और 0.6 इंटू 0.7 यहाँ पे कर देते हैं। इसको सरल कर लेते हैं, ये 0.12 हो गया, ये 0.42 और ये 0.12 और ऊपर क्या आ जाएगा 0.12 अपॉन नीचे आ जाएगा 0.54, तो डेसिमल हट जाएगा तो 12/54। तो भाग दे देते हैं, सरल कर लेते हैं अपने पास। ठीक है, 6 का भाग दे देते हैं, इसमें 2 बार चला जाएगा, इसमें 9 बार चला जाएगा, तो ये 2/9 इसका आंसर आ जाएगा। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां प्रश्न क्या कर रहा है, माना कोई एक लड़की एक पासा उछालती है, यदि उसे 5 या 6 का अंक प्राप्त होता है तो वह सिक्के को उछालती है और वह भी 3 बार। सिक्के को कितनी बार उछालती है, 3 बार, और चित्तों की संख्या नोट करती है, यानी नंबर ऑफ हेड्स को नोट करती है। अब यदि उसे 1, 2, 3, 4 का अंक प्राप्त होता है तो वह सिक्के को एक बार उछालती है और यहाँ नोट करती है उसे चित्त या पट प्राप्त हुआ। यदि उसे तथ्यतः एक चित्त प्राप्त होता है, यानी यह घटना घटित हो चुकी है, तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3, 4 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो अब आप इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आप सोचिए E1 किसको मानेंगे, E2 किसको मानेंगे और A किसे मानेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, इसको हमें समझने का प्रयास करना होगा। तो हम पहले पासे को फेंकेंगे, उसके बाद में सिक्के को उछाल रहे हैं, तो ये कह रहा है उसके तथ्यतः एक चित्त प्राप्त होता है, तो ये घटना ए हो गई। तो उसके द्वारा ये 1, 2, 3, 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, तो 1, 2, 3, 4 या तो E1 होगी या E2 होगी, मान सकते हैं। तो E1 मान लिया पासे को उछालने पर 5 या 6 प्राप्त होने की घटना है, और E2 क्या मान लिया पासे को 1, 2, 3, 4 उछालने पर 1, 2, 3, 4 प्राप्त होने की घटना, और ये क्या है तथ्यतः एक चित्त प्राप्त होने की घटना। तो क्योंकि हम जो भी पासे पर 5 या 6 आता है तो सिक्के को 3 बार उछालते हैं और यहाँ पे 1 बार उछालते हैं, तो दोनों में चित्त तो आ ही सकता है। तो ये E1 E2 परस्पर अपोजिट घटना होगी, ए क्या है तथ्यतः एक चित्त आना। अब PE1 क्या है, PE1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पासे पर 5 या 6 आना, 5 या 6 आना, तो 5 और 6 2 अंक हो गए और ये 6 में से आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नीचे 6 हो गए, तो 2/6 1/3 आ गई। और E2 क्या है 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4/6 1, 2, 3, 4 4 अंक हो गए ना, और 6 में से आएंगे एक बार पासे को उछाल रहे हैं, तो 4/6 2/3 आ गई। अब PA/E1 क्या है, 5 या 6 का अंक प्रकट हो चुकने पर लड़की द्वारा सिक्के को 3 बार उछालना व उसमें तथ्यतः एक चित्त आने की प्रायिकता, यानी 5 या 6 अंक आने के बाद में सिक्के को लड़की 3 बार उछालती है और इसमें तथ्यतः एक चित्त आने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। अपने को पता है एक पासे को ये एक सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं, तो ये प्रतिदर समष्टि अपने पास H H H, यानी तीनों बार हेड 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 आ सकता है, और 2 बार हेड 1 बार टेल। अब इस टेल को घुमाइए तो ये 3 आ जाएगी, 1 बार टेल से रिलेटेड है, और 1 बार हेड से रिलेटेड भी 3 होगी, और तीनों टेल और तीनों हेड आ जाएंगे, तो ये 8 होगी। 8 में से एक, यानी तथ्यतः एक चित्त कितनी बार है, 1, 2 और 3 बार है, तो 3/8 आ जाएगा। अब PA/E2 क्या है, पासे पर 1, 2, 3, 4 का अंक प्रकट हो चुकने पर लड़की द्वारा एक सिक्के को उछालने पर तथ्यतः एक चित्त आने की प्रायिकता, एक सिक्के को एक बार उछालती है उसमें एक चित्त आने की प्रायिकता 1/2 होगी। अब ज्ञात क्या करना है, PE2/A, E2/A, यानी तथ्यतः एक चित्त आ चुका है, तो E2 क्या है 1, 2, 3, 4 अंक आने की प्रायिकता। तो बेस प्रमेय से PE2/A बराबर क्या हो गया, PE2 PA/E2 और नीचे PE1 A/E1 प्लस PE2 A/E2। अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं, 2/3 इंटू 1/2 और नीचे 2/3 इंटू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 3/8। ये सरल कर लेते हैं, 1/3 हो गया, ये भी सरल कर लिया, 1/3 हो गया, ये सरल कर लिया, 1/8 हो गया, इसको सरल करते हैं तो 8/11 इसका सही आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 13 लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, 52 पत्तों की भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, एक पत्ता खो गया तो 53 पत्ते बचेंगे। अब शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के है। कौन से हैं, ईंट के है, तो खोए गए पत्तों के ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता
ज्ञात करनी है। खोए गए पत्तों के ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये भी प्रश्न, अब आप इसको पढ़ के ये विचार कीजिए कि ये बेज प्रमेय का प्रश्न है क्या, इस पर आप सोचिए, चिंतन करिए, मनन करिए, हम इसके साथ में आपको बताएंगे। तो अब 52 पत्तों की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता खो जाता है, तो अपने पास पत्ते कितने प्रकार के होते हैं ताश की गड्डी में? वैसे रंग तो 2 ही प्रकार के होते हैं, लाल और काला, लेकिन पत्ते अपने पास 4 प्रकार के होते हैं। ईंट का पत्ता और पान का पत्ता यानी लाल पान, और हुक्म का और चिड़िया का, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। तो इनमें से कोई भी एक पत्ता खो सकता है। तो यहाँ पे E1, E2, E3, E4 हो गया। आप समझने का प्रयास कीजिए। तो E1 मान लिया खोया गया पत्ता ईंट का पत्ता है की घटना है। तो ईंट का पत्ता घट गई है, खोने की प्रायिकता कितनी होगी? तो 13 में से कोई भी खो सकता है ना, 13। तो यहाँ पे अनुकूल अवसर 13 हो जाएगा। 13 में से कोई भी पत्ता खो सकता है, तो 13/52, 13/52 1/4, या 13 में से एक पत्ता चुनना, 13C1/52C1, तो ये 13/52 अर्थात 1/4 आ जाएगा। अब हो सकता है खोया गया पत्ता पान का पत्ता या लाल पान का पत्ता, पान का या लाल पान एक ही बात है, तो इसके भी 13/52 1/4। E3 क्या खोया गया पत्ता हुक्म का पत्ता है, तो इसकी भी 13/52 अर्थात 1/4। और E4 क्या खोया गया पत्ता चिड़िया का पत्ता है, इसकी भी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 13/52 1/4। तो ये तो 4 प्रकार के E1, E2, E3 पत्ते आ गए अपने पास। अब क्या है? शेष पत्तों में से ईंट का पत्ता निकालने घटना, वो ए है। शेष पत्तों में से ईंट का पत्ता निकालने घटना, उसको क्या मान लिया हमने? ए मान लिया। और शेष पत्तों में से 2 ईंट का पत्ता, 2 है, 2 पत्ते निकालने अपने को, 2 ईंट के पत्ते निकालने की घटना। अब देखिए, तो PA/E1 ज्ञात करते हैं। तो PA/E1 क्या है? शेष 2 पत्तों में से, यानी शेष पत्तों में से, शेष पत्ते कितने रह गए? एक पत्ता खोने के बाद में 53 पत्तों में से 2 पत्ते निकालने की प्रायिकता या की घटना की प्रायिकता, जबकि ईंट का पत्ता खो चुका है। E1 क्या है? ईंट का पत्ता, खोया गया पत्ता ईंट का पत्ता है। E1 ईंट का है, ध्यान रखना। E2 पान का है, और E3 हुक्म का, और E4 चिड़िया का पत्ता है। तो खोया गया पत्ता ईंट का है, तो ईंट का खो गया और 2 ईंट के पत्ते निकालने हैं, तो ईंट के 12 रह गए। 12 में से 2 पत्ते निकालने के तरीके कितने हो गए? 12C2। और नीचे टोटल पत्ते कितने हैं प्रतिदर समष्टि में या निशेष स्थितियां? 51C2 हो गई। 51C2 आ गया ये। ठीक है, तो इसको सरल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसको 12 को 2 स्टेप, यानी 12 से शुरू करते हुए एक स्टेप और नीचे ले आते, 12 × 11, और ये 51 × 50। इसको सरल करने का सीधा तरीका ये ध्यान दीजिए। तो 12 से शुरू करते हुए 11 तक ले आते, 2 स्टेप हो गए ना, 12 और 11 2, और यहाँ पे 51 और 50। वरना फैक्टोरियल से बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, आप सीधा इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना। 12 × 11 और नीचे 51 × 50, 2 स्टेप लिखने हैं आपको, ध्यान रखना। 51 से शुरू करते हुए 2 स्टेप नीचे डाउन तक आना है। तो 2 स्टेप मतलब एक 51 हो गया और दूसरा 50 हो गया। अब इनको सरल कर लीजिए, तो ये 22/425 आ जाएगा। सरल आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब देखो, अपने को पता है ये क्वेश्चन बेस प्रमेय को हो गया, क्योंकि पहले अपने को एक पत्ता खोएगा जो कि ईंट का पत्ता है, और शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकालने घटना। तो पहले पत्ता खो जाएगा, उसके बाद में पत्ते निकालने। अब यहाँ पे कह रहे हैं 2 पत्ते तो निकल चुके हैं, और ईंट का पत्ता खोया गया पत्ता ईंट के पत्ता होने की प्रायिकता, यानी PE1/E ज्ञात करना है एक तरह से। ठीक है, तो ये बेस प्रमेय का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। अब हम PA/E2 ज्ञात करते हैं। PA/E2 क्या हो गया? यानी जो शेष पत्ते उसमें से 2 पत्ते यानी ईंट के पत्ते निकालने की घटना की प्रायिकता, जबकि है ना खोया गया पत्ता पान का पत्ता है। तो पान का पत्ता, एक पत्ता तो खो चुका है, तो 13C, ईंट के तो 13 के 13 रहेगी ना, तो 13C2/51C2, तो 13 × 12 और 51 × 50। ठीक है, तो इसको सरल करते हैं, 26/425 आ जाएगा। इसी प्रकार PA/E3 निकाल लेंगे, PA/E4 निकाल लेंगे, वो भी 26/425 ही आएंगे दोनों के मान। क्योंकि इस बार क्या है, 2 यानी एक ईंट का पत्ता खो जा, ये उसकी ये 2 पत्ते निकालने की घटना की प्रायिकता, जबकि ये चिड़िया का, ये आपका पहले हुक्म का और फिर चिड़िया का पत्ता
खो जाता है। तो अपने पास ये ईंट के पत्ते तो उतने ही रहेंगे ना शेष में से, तो ये 13 × 12 आएगा, ऊपर नीचे ही इंटू 50 आएगा, तो ये 26/425 ही आएगा। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, Pe1/A ज्ञात करना है, यानी ईंट का पत्ता खोने की प्रायिकता, जबकि 2 पत्ते हैं ना वो ईंट के पत्ते ही निकल चुके हैं, बेज प्रमेय से ही है। तो बेज प्रमेय से Pe1/A क्या हो गया, Pe1A/E1, और नीचे Pe1A/E1 प्लस Pe2A/E2 और Pe3A/E3, Pe4A/E4। अब इनकी वैल्यूज रख दी 1/4 × 22/225, और नीचे ये रख दिया 1/4 × 22/225, 1/4 × 26/425 और 1/4 × 26/425 प्लस 1/4 × 26/425। तो ये लघुत्तम आ जाएगा। आप इसको आपको सरल करना है। ये लघुत्तम सभी का 4 × 425 आ जाएगा, नीचे से और ऊपर से कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 22 और नीचे 22 प्लस 26 प्लस 26 प्लस 26, ये 26 या 78 प्लस 22 हो जाएगा 100 और ऊपर 22 सही, 22/100 11/50 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे हमने इसका चित्र भी बना दिया है। E1 ईंट का पत्ता, E2 पान का, E3 हुक्म का, E4 क्या है, चिड़िया का पत्ता, और ये क्या है, शेष पत्तों से 2 ईंट के पत्ते निकालने की घटना है। 2 ईंट के पत्ते निकालने, कितने, 2 ईंट के पत्ते निकालने की घटना है ए। तो ये भी बेज प्रमेय से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करे, एक थैले में 3 लाल और 7 काली गेंद है, टोटल 10 गेंद हो गई। एक एक करके बिना प्रतिस्थापन के वापस नहीं रखेंगे। 2 गेंदों का यादृच्छिक है, रैंडमली चयन किया जाता है। द्वितीय चयनित लाल है, द्वितीय चयनित लाल है, तो क्या प्रायिकता की प्रथम चयनित भी लाल होगी। द्वितीय चयनित लाल है तो प्रथम चयनित भी लाल होगी। अब इसमें 2 थैले वैसे तो दिए हुए नहीं है, तो ये बेज प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये कंफर्म हो गया। तो ई मान लिया प्रथम बार लाल गेंद आने की घटना मान ली, और एफ क्या है, दूसरी बार लाल गेंद आने की घटना। ज्ञात क्या करना है, Pe/F, यानी दूसरी लाल गेंद आ चुकी है यदि द्वितीय चयनित लाल है, यानी ये घटित हो चुकी है, तो प्रथम चयनित के लाल होने की यानी Pe/F ज्ञात करना है। तो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो चूंकि हम जानते हैं सहप्रतिबंधित प्रायिकता Pe/F बराबर क्या होता है, P∩F/Pf, P∩F/Pf। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। Pe/F बराबर क्या हो गया, P∩F, यानी दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता बटा F की घटित होने की प्रायिकता। अब ये वैल्यूज कैसे आई, पहले यहाँ पे इनको देख लेते हैं। Pe∩F की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रथम लाल और द्वितीय लाल की प्रायिकता बिना प्रतिस्थापन, पहली यानी पहली और दूसरी दोनों लाल एक साथ निकलनी चाहिए। तो पहली लाल बिना प्रतिस्थापन के, तो अपने पास टोटल गेंद कितनी है, 10 है, उसमें से लाल कितनी है, 3/10। अब एक निकल चुकी है, 3/10 हो गई ना, तो 2/9 रह गई। उसके अनुकूल लाल के अनुकूल 2 हो गए, कुल गेंद 9 हो गई। तो ये 3/10 × 2/9, तो ये तो मान यहाँ पे रखा हुआ है, देख लीजिए आप। अब दूसरा क्या है, Pf क्या है, द्वितीय चयनित लाल है। Pf क्या है, द्वितीय चयनित, तो द्वितीय चयनित लाल है तो प्रथम लाल हो सकती है, या ये हो सकता है, अब द्वितीय चयनित लाल है तो प्रथम काली हो सकती है, या में प्रोबेबिलिटी जुड़ती है। तो देखो द्वितीय चयनित लाल तथा प्रथम चयनित भी लाल हो सकती है यहाँ पे। अब द्वितीय चयनित लाल है तो प्रथम चयनित यहाँ पे काली हो सकती है। तो या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, Pf क्या है, प्रथम चयनित लाल एंड द्वितीय चयनित लाल की प्रायिकता, क्योंकि 2 बॉल निकाली है ना, या प्रथम काली और द्वितीय लाल। अब पहली लाल है तो 3/10 और दूसरी काली है, तो काली अपने पास कितनी है, सॉरी यहाँ पे द्वितीय भी लाल है तो 2/9 हो गई। ये का ये चीज़ है, यहाँ पे आ जाएगा ये। अब प्रथम काली है तो 7/10 और द्वितीय लाल यानी 3/9, वापिस रखनी नहीं है। इसको सरल कर लेते हैं तो 21/90 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 6/90, 27/90 है। इसको सरल कर लेते हैं तो 9 का भाग चला जाएगा, तो ये 3/10 आएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ये इसको सरल कर लेते हैं, 3/10 से 3/10 कट गया, तो ये 2/9 आ गया। ये पूरा मेथड एक बार आप देख लीजिए, ये 2/9 इसका आंसर होगा, और ये 3/10 है, वैल्यू यहाँ से यहाँ पे रखी हुई है। इस प्रकार हमारा 14 नंबर प्रश्न भी
अच्छा प्रश्न है वह संपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ 16.3 एक्सरसाइज अपनी पूरी हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। टिल देन जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो।